ये साल 1932 था। ऑस्ट्रेलिया की सेना एक जंग की तैयारी कर रही थी। ये जंग ना तो किसी देश के साथ थी और ना ही किसी इंसान के साथ थी। ये जंग थी एक बेजुबान पक्षी के साथ, जिसे हम ईमू के नाम से जानते हैं। आप सुनकर हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इस पक्षी ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री की ऐसी रेल बनाई थी जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा। ये किसी देश की सेना और पक्षी के बीच हुई एक ऐसी जंग थी जो उस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई थी। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं आखिर इस जंग की वजह क्या थी और आखिर में इस जंग में जीत किसकी हुई। साल 1914 से 1918 तक दुनिया का पहला वर्ल्ड वार चला था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, ठप हो गई थी। क्योंकि आपको पता ही है, जंग लाठियों से तो लड़ी नहीं जाती, उसमें हथियारों का इस्तेमाल होता है और उन हथियारों को खरीदने और बनाने में दुनिया के सारे देश कंगाल हो गए थे। और जब ये जंग खत्म हुई तब डिप्रेशन का एक ऐसा दौर आया जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। क्योंकि ना तो उस समय काम धंधे बचे थे और ना ही लोगों की जेब में पैसे ही थे। ऑस्ट्रेलिया के लोग भी इस आर्थिक मंदी से अछूते नहीं थे। मार्केट में सामान ज्यादा था और खरीदार कम थे। किसान अपनी फसल का उत्पादन तो कर रहे थे, मगर उस फसल को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे। इस सूरत में किसानों ने अपने खेतों में फसलें ही उगाना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि खेती में मेहनत भी ज्यादा लगेगी और इतनी मेहनत के बावजूद भी उन्हें वाजिब दाम नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो गवर्नमेंट के भी तोते उड़ गए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता था कि अगर किसान अपने खेत में फसल नहीं उगाएगा तो पूरा ऑस्ट्रेलिया भूखा ही मर जाएगा। इन हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ने किसानों के साथ एक डील करी और गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जो भी फसल किसान अपने खेतों में उगाएंगे उसे सरकार खुद ही खरीदेगी और दाम भी बढ़िया देगी। इस फैसले के बाद किसानों ने अपने खेतों में गेहूं की खेती शुरू कर दी। 4 महीनों में ही फसल पककर तैयार हो गई। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही फसल पककर तैयार हुई, सरकार अपने वादे से मुकर गई और सरकार ने पैसे की कमी का हवाला देते हुए फसल को फिर से सस्ते दाम पर खरीदने की पेशकश कर दी थी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का इरादा किसानों को ब्लैकमेल करने का था, क्योंकि सरकार को पता था कि तैयार फसल को अगर किसान नहीं बेचेगा तो ये फसल खेत में ही बर्बाद हो जाएगी। सरकार की इस मंशा की भनक लगते ही किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया और उन्होंने अपने खेतों में खड़ी फसल को काटने से इनकार कर दिया। इधर सरकार और किसानों के बीच खींचतान चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मुसीबत ऑस्ट्रेलिया पर आने वाली थी। ईमू पक्षियों का ब्रीडिंग सीजन भी अब खत्म हो गया था। ब्रीडिंग के बाद उनके शरीर में आई कमजोरी को दूर करने के लिए ईमू पक्षी अब खाने की तलाश में निकल पड़े थे। और जैसे ही वह डेजर्ट से निकलकर खेती वाले इलाकों में पहुंचे तो उन पक्षियों की बल्ले बल्ले हो गई थी, क्योंकि अमूमन इन दिनों तक यह खेत खाली हो जाते थे। मगर इस बार पक्षियों के खाने के लिए यहाँ पर भरपूर फसल मौजूद थी। इन ईमू पक्षियों की संख्या तकरीबन 30,000 तक थी। आपको बताते चलें कि ईमू पक्षी की हाइट 6 फीट होती है और इसका वजन लगभग 50 किलो तक होता है और एक पक्षी दिन में तकरीबन 4 किलो तक अनाज खा जाता है। बस फिर क्या था, सामने अनाज और खेतों में ईमू पक्षी का राज। रातों रात बड़े बड़े खेतों को इन पक्षियों ने सफा चट कर दिया। किसान दिन रात इन ईमू पक्षियों के पीछे भागते रहते थे और ये ईमू पक्षी एक खेत से दूसरे खेत में भाग जाते थे और इस तरह वो ईमू पक्षी फसल खाता भी और साथ ही साथ बर्बाद भी कर रहा था। सरकार को इस खतरे का अंदाजा हो गया था कि अगर इन पक्षियों को काबू नहीं किया गया तो ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की फसल को बर्बाद कर देंगे। इसके लिए सरकार ने आनन फानन में अपनी मिलिट्री को बुला लिया और मिलिट्री को इन पक्षियों को काबू करने का काम सौंप दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के साथ साथ इस बात की खबर पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा का विषय बन गई थी और मीडिया जगत ने इस ऑपरेशन को द वार अगेंस्ट ईमू का नाम दिया। ऑस्ट्रेलियन आर्मी के हौसले उस समय बड़े बुलंद थे, क्योंकि वर्ल्ड वार में जीतने के बाद उन्हें लग रहा था कि ये पक्षियों को तो हम एक दिन में ही निपटा देंगे। मगर वो इस बात से अनजान थे कि ये पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये पक्षी इन सब का बाप है। मिलिट्री जैसे ही अपने हथियारों को लेकर खेतों में पहुंची
तभी वहाँ जोरदार बारिश होने लगी और उस बारिश की वजह से ये ईमू पक्षी जो पहले झुंड में थे वो अलग अलग बिखर गए थे और वहाँ मौजूद पूरे इलाके में फैल गए थे। अब मिलिट्री ने भी समझदारी इसी में समझी कि हमें बरसात के सीजन जाने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ऐसे में मेहनत और गोलियां दोनों ही ज़्यादा बर्बाद हो रही थी और नतीजा मिलिट्री के मुताबिक नहीं आ रहा था। इसलिए मिलिट्री वहाँ से वापस चली गई। तकरीबन 1 महीने बाद यानी जून 1932 के एक दिन एक बड़ी अजीब घटना घटी। मैंडो फील्ड इलाके में एक किसान सुबह सुबह अपने खेत में गया था। उसने देखा कि हजारों की संख्या में ईमू पक्षी उसके खेत में एक जगह पर जमा थे। किसान ने इस घटना को गांव में आकर बताया और गांव के लोग हाथों में पत्थर लेकर खेतों में जा पहुंचे और उन्होंने ईमू पक्षियों को चारों तरफ से घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने फटाफट इसकी खबर मिलिट्री को भी दे दी और शाम तक मिलिट्री भी उस बताई जगह पर आ पहुंची। मिलिट्री ने आते ही अपने मशीन गनों से इन पक्षियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी ये पक्षी 70 की स्पीड से वहां से भागना शुरू हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ईमू पक्षी दुनिया में सबसे तेज गति से दौड़ने वाला पक्षी भी है। बस फिर क्या था, वहां सिर्फ गोलियां ही चलती रही मगर ईमू पक्षी सिर्फ 7 ही मर पाए और बाकी पक्षी ना जाने उन खेतों में कहां गायब हो गए। मिलिट्री के इस पहले हमले में 1000 राउंड गोलियां चली और मात्र 7 पक्षी ही मारे गए। इन ईमू पक्षियों ने मिलिट्री को पहली शिकस्त दे दी थी। मिलिट्री ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया और अगले दिन उन्होंने प्लान बनाया कि इस बार हम खेतों में जाकर छुप कर बैठ जाएंगे। जैसे ही ये पक्षी हमारी तरफ आएंगे वैसे ही इन्हें धुआं धुआं कर देंगे। मगर जैसा वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि ये पक्षी इनके बाप थे। अगले दिन जैसे ही ये पक्षी दोबारा खेतों में आए, छुप कर बैठे मिलिट्री के नौजवानों ने इन पर अपनी मशीन गन से गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक ईमू पक्षी ने इन छुपे हुए मिलिट्री के जवानों पर हमला कर दिया और इस हमले की वजह से मशीन गन कीचड़ में गिर गई और वो जाम हो गई। मशीन गन को कीचड़ से निकाल कर उसे साफ करके जब तक दोबारा तैयार किया जाता तब तक यह ईमू पक्षी उस एरिया से एक बार फिर गायब हो गए थे। नजदीक के खेतों में जाकर न जाने वो ईमू पक्षी अब कहाँ छुप गए थे। ये ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के लिए दूसरी नाकामयाबी थी। गांव वाले भी इस मंजर को देखकर सीटियां बजा रहे थे। धीरे धीरे ये मुद्दा ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में उठाया गया। पार्लियामेंट्स के मेंबर ने अपनी मिलिट्री की परफॉर्मेंस पर सीधा सवालिया निशान खड़ा कर दिया था, क्योंकि कुछ दिन पहले जो मिलिट्री विश्व युद्ध में अपने दुश्मनों को परास्त कर रही थी, इस मिलिट्री के जवानों की एक पक्षी ने रेल बनाकर रख दी थी। पार्लियामेंट मेंबर्स ने तंज कसते हुए कहा कि अगर मेडल देने की बात होती तो ये ईमू पक्षियों को ये मेडल दिया जाता, क्योंकि तकरीबन 50 गोलियां चलाने के बाद मुश्किल से कहीं जाकर एक गोली ईमू पक्षी को लग रही थी। जाहिर था कि ये ईमू पक्षी मिलिट्री सैनिकों से कहीं ज्यादा तेज निकला। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के द्वारा हजारों गोलियां चलाने के बाद भी 900 के करीब ही ईमू मारे गए थे। हजारों गोलियां और 1.5 महीने तक मिलिट्री के जवानों का समय बर्बाद करने के बाद भी ये पक्षी उनके काबू नहीं आ रहा था। इस पक्षी ने सबके तोते उड़ा रखे थे। आखिर में जाकर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने इस मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया और इस जंग में ईमू पक्षी की जीत हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और साल दर साल इन ईमू पक्षियों की संख्या बहुत भारी संख्या में बढ़ती गई, उसमें इजाफा होता गया। इनकी वजह से फसलों का बेइंतहा नुकसान होता जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया में फसल का उत्पादन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। सरकार को अब कोई स्थायी समाधान निकालना था। इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने एक जुगत भिड़ाई और उन्होंने किसानों को भारी मात्रा में फ्री में ही हथियार देना शुरू कर दिया और ये मैसेज सब किसानों को भेज दिया कि जो किसान जितनी ईमू को मारेगा उन्हें पर ईमू पक्षी के हिसाब से $5 मिलेंगे। बस फिर क्या था, हर तरफ गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी और 6 महीने के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के किसानों ने ईमू पक्षियों का ऑस्ट्रेलिया से लगभग खात्मा ही कर दिया था। जैसे ही बाकी दुनिया के लोगों को इस वाक्य का पता चला, वैसे ही एनिमल राइट्स संगठन आगे आए और उन्होंने इस ऑपरेशन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी। दुनिया भर में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भर भर कर गालियां मिलनी शुरू हो गई और हर तरफ से प्रेशर बढ़ने के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को आखिर में अपने इस ऑपरेशन को भी रद्द करवाना पड़ा।
आज ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10 लाख के करीब ईमू पक्षी मौजूद हैं, मगर अब वहाँ के किसानों ने इन पक्षियों के साथ जीना सीख लिया है। वहाँ के किसानों ने अब अपने खेतों की तरफ बड़ी बड़ी फेंसिंग लगवा दी हैं, जिससे ये ईमू पक्षी अब किसानों के खेतों में दाखिल नहीं हो पाते हैं। अब किसान भी खुश है और ईमू पक्षी भी बड़े आराम से रहते हैं। ईमू पक्षी और सेना के बीच हुई ये अनोखी जंग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी रोचक जानकारी वीडियो के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।